नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? इंडिया ज्योग्राफी की तैयारी कैसी चल रही है? इंडिया ज्योग्राफी में अब सिर्फ एक द्वीप समूह बचा है जिसे आज कंप्लीट कर दे, फिर एक हिमालय बचा है। उसके बाद अपना काम तमाम यानी भौतिक प्रदेश पूर्व इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। सॉरी, भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में आराम से पढ़ते एक दिन राजस्थान ज्योग्राफी का आता है, एक दिन इंडिया का, एक दिन राजस्थान का, एक दिन इंडिया। ठीक है। जीडी की कोई तैयारी कर रहा है तो मात्र 599 में कोर्स है, लेनो है, ले लिया, नहीं लियो तो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं लियो तो और क्या, ले लिया, पढ़ लिया बस, और कोई बात को नहीं। चलो देखो ना, अब अपन पढ़ना एक भौतिक प्रदेश जिसका नाम है द्वीप समूह। बहुत प्रश्न बने टावरो, द्वीप समूह का बहुत प्रश्न बने। ये बहुत द्वीप है, क्यों? क्योंकि इधर है हमारे अरब सागर, सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो इंगमा बहुत द्वीप है गुरुजी, बहुत फिर किता है कोई 1300 द्वीप है राजस्थान में, सॉरी भारत में। गुरुजी 1300 में तो कभी पढ़िया ही कोनी, मैं तो कम पढ़िया, 1300 पढ़िया ही कोनी के। द्वीप 247 ही है, बिया देखे तो काम का तो 247 ही है, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यानी जिसमें से 204 द्वीप तो जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, और 43 द्वीप जो है वो अरब सागर के अंदर है, मुख्यतः मुख्यतः। अब दोनों द्वीपों के अंदर अलग, ये एक तो अरब सागर वाले, एक बंगाल की खाड़ी वाले, ये भारत है। ठीक है, ये हिमालय ऐसे मुड़ा हुआ है, हो सके हिमालय कोई भाग हो। इधर कौन से है? अंडमान निकोबार, हो सकता है ये हिमालय के भाग हो। और ये जो अरब सागर वाले, ये परवाल से बने हुए, ये जैसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अरब सागर के जो द्वीप हैं वो प्राचीन भूखंड में अवशिष्ट परवाल भीति के हैं, और बंगाल खाड़ी के हैं वो कहते हैं कि म्यांमार के आरायोंगा, वो जो पर्वत श्रेणी थोड़ी सी आगे मर्गिट्रस रिवर, यानी वो पर्वत श्रेणी का ही मान लो, भी पर्वत है ऊपर उठे पे द्वीप कह दो। द्वीप का मतलब समझे, जिसके चारों ओर चलो। अब हमें अलग अलग दोनों द्वीप देखना पड़ा। इधर वाला द्वीप है उसका तो नाम है लाख द्वीप यानी लक्षद्वीप, और इधर वाला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप को प्रश्न आवे है गुरु जी, बिल्कुल आवे, और बढ़िया वाला क्वेश्चन आवे द्वीप समूह को हमेशा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरब सागर वाला अंडमान निको सॉरी लक्षद्वीप। ये इधर है, छोटे 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 के नाम लक्षद्वीप। द्वीप जो जिसके समुद्र चारों ओर पानी हो वो द्वीप है। अरब सागर में है ये, नॉर्मल बात है। 36 द्वीपों का समूह है। किससे बने हुए? परवाल से बने। परवाल एक मूंगो है, मूंगो एक जीव है जो आप समुद्री विज्ञान में पढ़ते हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमता जागा और जमनो बढ़ जा। ये जो द्वीप है अमीन द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप समूह है, अमीन दीवा कहा जाता है। रेंट दिया सर, क्यों रेंट दिया? इंपोर्टेंट को नहीं, बिना मतलब में कचरो कौन गालना चाहता है। और दक्षिणी है वो है मिनिकोय, इनमें उत्तर दक्षिण तो वही को अमीन दीवा मिनिकोय। यहां कुछ अब इसके जस्ट नीचे आप आओगे तो वो देश है मालदीव, जिसको गैर घणो चर्चा में रहे, मालदीव वो एक देश है। और अट्ठे इंग बीच में एक गैप है, भी गैप को एक नाम दे दियो गए, एक चैनल को नाम दे दियो गए है। कौन सो? मालदीव से मिनिकोय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिकोय के बीच में। फिर मिनिकोय से ऊपर कवरती कह सकते हैं हम, या फिर मिनिकोय को उत्तरी शेष भाग का इसका 8 है। अंग बीच में है 9 डिग्री, तो गुरुजी 10 घट है, 10 भिन्न है। 8 इत है, 9 भी इत है और 10 उत है, यानी 8 9 10 उधर है। यहां एक द्वीप है इसका, जिसका नाम है एंड्रोथ द्वीप या आंद्रोथ द्वीप, आंद्रोथ या एंड्रोथ की गुरु जी, नाम ही तो दो रहा है। ओ इंगो सौ बड़ो द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 और 9 डिग्री चैनल तो एग्जाम में कई बार, सबसे नीचे देश है मालदीव, एम 8 mm,
8 mm, 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिको के बीच में है। फिर एमपी कर देगी और तो क्या, 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकोय और उत्तरी शेष द्वीपों के बीच में, या किसका ऊपरला सारा द्वीप मिनिकोय और ऊपरला द्वीपों के बीच में, या कवरती के बीच में कह सको, ठीक है। और मालदीव की राजधानी है कवरती, सॉरी लक्षद्वीप की राजधानी, मालदीव की राजधानी मान ले कवरती, कवरती। ओटकोची शहर है, इनके सारे भी एक द्वीप है ठाकुर, वेलिंगटन द्वीप, इस पर एनएच भी अगर किसी को पता हो तो, वेलिंगटन द्वीप। याद रह जा सीखे, लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का समूह है। सिर्फ ये चैनल 8 और 9 ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और ऊपर है एक कच्छ का रण है, एक खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है ड्यू द्वीप, ड्यू द्वीप कहां है, खंबात की खाड़ी में, 12 किलोमीटर लंबो द्वीप है। ये नदी है यहां नर्मदा, और यहां नदी गिरती है ताप्ती, इसके बीच में यहां फिर 2 द्वीप है। कई बार हाई लेवल के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नाम है खादिया बेट और अलिया बेट, खादिया बेट, अलिया बेट। सार्थ तो गोल करती, गोल तो नहीं होनी चाहिए इतनी देर में क्या गोल है जवान छोरान। अब हाँ ये मान ली कि आपने कम पढ़ा है, अब से पहले कभी पढ़ा नहीं, वो एक बात अलग है। इधर फिर है मुंबई, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, कि मुंबई जो है वो किस द्वीप के ऊपर है, मुंबई किस द्वीप के ऊपर है, मुंबई सालसेट द्वीप के ऊपर है। सालसेट कई द्वीपों का समूह है, मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप के ऊपर है। वास्क मुंबई शहर किस द्वीप के ऊपर है, मुंबई के पास में गेटवे ऑफ इंडिया 10 किलोमीटर दूर एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। छोटा द्वीप है, ये है लक्षद्वीप। मैं थाने बताया भारत का द्वीप समूह है, और भारत में घना ही द्वीप है, टोटल 247 द्वीप है, अरबियां 1300 द्वीप है। एक अरब सागर की द्वीप है, एक बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में तो हिमालय वाली वो है, और ये परवाल और मूंगा से बने हुए द्वीप है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप, जिसमें 36 द्वीपों का समूह जो परवाल से बने हुए हैं। यह अमीन द्वीपा, उत्तरी द्वीप समूह बोले अमीन द्वीपा, और दक्षिण वाले को मिनिकोय कह सकते हैं हम। फिर 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 8, 9 और 10, 8 एम 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिको के बीच में बचो, 9 डिग्री मिनिकोय, उत्तरी भाग पूर्व लक्षद्वीप यानी उत्तरी शेष द्वीपों। इसका एक द्वीप है आंद्रोद्वीप, किसका, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आंद्रोद्वीप, सबसे बड़ा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरती है। वेलिंगटन द्वीप ये कोच्चि शहर के पास है, वेलिंगटन द्वीप, जहां से एक एनएच गुजरता है, वो आप कमेंट करके बताओगे। ड्यू द्वीप खंबात की खाड़ी में, ड्यू 12 किलोमीटर। फिर है ये अलिया बेट और खदिया बेट, यानी खदिया बेट अलिया बेट, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर 2 द्वीप बने हुए। एलिफेंटा द्वीप ये मुंबई के पास में है, एलिफेंटा द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है मुंबई के। फिर मुंबई किस द्वीप पे, ये तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए, सालसेट द्वीप पे मुंबई है। मुंबई किस द्वीप पे, सालसेट द्वीप पे है मुंबई। मुंबई प्लस ठाणे दोनों ही इसी द्वीप के ऊपर, देश का सर्वाधिक आबादी किसी द्वीप के ऊपर है तो वो है सालसेट द्वीप। बताओ यहां क्या समझ में नहीं आया, सर कुछ कुछ होता है, मतलब कुछ कुछ आए। इधर वाले द्वीप पड़े, अब चलते हैं उधर, ये लो। कल फिर हम हिमालय पढ़े, ये इधर तो बहुत है रहा है, बहुत है, यहाँ कचरो सो रहे हो, बहुत द्वीप थे, आप खुद देखे होगे, इतना द्वीप है, लास्ट नीचे तक जा लेगा टावरो। ये जो रेखा है ना 8 डिग्री, उससे नीचे तक जाएंगे, इतना द्वीप समूह है, कोई अंत को नहीं, इतना द्वीप है। कौन सा, 800 समथिंग द्वीप है, छोटा मोटा मिलाते बंगाली खाड़ी में। 550 तो अंडमान में है, और 22 निकोबार है, यानी अंडमान निकोबार 2 भागा में। भैया 3 नाम बांटते हो का, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ये अंडमान ने फिर 3 भागा में बांटते हो अपने, देखो कौन सो, उत्तरी अंडमान,
मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। ओ गुरजियो के करे बस ऐ करांगा हमारा हाथ चढ़ जाता, क्योंकि ये चीजा थारी पढ़ेड़ी हाथ को डाल और थे देखो ए गुरजियां के कर रहे हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका क्षेत्रफल 8,326 वर्ग किलोमीटर, लगभग 8,000 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का वैसे देखें तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, फिर इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, और जैसे और बांट लो। मध्य अंडमान हो गया, मध्य अंडमान लगभग 1536 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ये मध्य अंडमान ही है। फिर उत्तरी अंडमान है लगभग 1376 वर्ग किलोमीटर, फिर दक्षिणी अंडमान है लगभग 1211 वर्ग किलोमीटर। छोटा अंडमान, छोटा अंडमान यही अंडमान में, वहां ओग जनजाति रहती है। कौन सी? ओग, यहां जनजाति रहती है। इससे थोड़ा हम इधर चलें तो दो नाम याद रखना, बैरन हवा के झुक्के से, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा बैरन हवा के झुक्के से। एक तो है बैरन, ओ बैरन खागी मन तो, एक है नारकोडम। सर ये क्या है? बस बैरन हमेशा एक्टिव रहेगी। ज्वालामुखी के प्रकार है, सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी होता है जिसे एनी टाइम धुआं वगैरह राख वगैरह निकलती रहती है। ये बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सो? बैरन, बैरन। ये नारकोंडम है सुषुप्त ज्वालामुखी, ये भारत की ज्वालामुखी है। जब आप ज्वालामुखी विषय पढ़ते हो उसमें भारत का पढ़ता है, और भारत का एकमात्र सक्रिय जो 1787 में सक्रिय हुआ था, आज तक सक्रिय पड़े, एक्टिव पड़े भाई साहब, सोयो ही कौन पाछो वो थे हैं सुसुप्त का सोयडस अवस्था में पाछाकत जाग जा विश्वास कोनी में एक ही सेवा ईशा सोया कुंभकर्ण इतनियां उठे कौन, 3 प्रकार का ज्वालामुखी हुए। तो बैरन नाम याद रखियो, बैरन हवा के झोंके से, बैरन नारकोंडम, बैरन नारकोंडम, बैरन नारकोंडम। एक है सेंडल पीक, वाह सर क्या बात है, यो लो, यो लो पढ़ रहा तो टावरो बढ़िया तरीकों आने अगर मैं रमान करूं थे पढ़ो ही नहीं। मान ली कि थोड़ा मैं धीरे चालू, लेकिन मैं चालू हूं जो पुगूंगा मैं मार्केट में, लास्ट तक मैदान में डटे रहूंगा मैं। जब राजस्थानी ज्योग्राफी कंप्लीट होने पर आ गई मैं चालियो देख लियो पुग्यो के सैंडल पीक। सर संडल, हाँ संडल, संडल बहुत ऊंची पे टावरो आजकल। उत्तरी अंडमान में एक चोटी है सैंडल पीक, ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, संडल बहुत ऊंची है। बैरन बहुत खराब है, संडल और बैरन। फिर ग्रेट निकोबार, या निकोबार में ग्रेट निकोबार चोटी है दक्षिण अंडमान में, जो माउंट थूलियार, याद करो होगा आगे माउंट थूलियार लिखाऊं को कभी पूछे को देखो थे को तो मैं लिखास को। तो सर वो महान निकोबार कट है वो भी बताओ। महान निकोबार देखो लास्ट में है महान निकोबार, ग्रेट निकोबार। सर अटके के विशेष बात है, महान निकोबार विशेष बात है कि अठ लास्ट में वो पॉइंट है जिसका को नाम है इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, जहां से ये अक्षांश निकलती है 6 डिग्री 4, यहां से है 8 डिग्री 4। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो महान निकोबार में स्थित है। ला हेसिंग नाम भी है इसका, अगर आपने कभी किसी ने पढ़ा हो, कभी किसी ने सुना हो तो ला हेसिंग। ये अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री 9 डिग्री, और अंडमान और निकोबार के बीच में है यहां 10 डिग्री चैनल। ए चैनल याद रखियो, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री। फिर है लघु अंडमान, छोटा अंडमान, लघु अंडमान। लघु अंडमान देखो महान, ये पॉइंट कहां है, महान निकोबार, महान ग्रेट यहां है। ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी यहां अगर लिखो तो लिख दो माउंट थूलियार। वैसे कौन सी है? वैसे आपको बता दी वो सैंडल पीक, ये 642 है जिसका नाम है माउंट थूलियार। ओ थे यहां करियो एक अलग पेज यहां बना गए और सागे सागे बना लियो। एक डक्कन पास में छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच, वो थारे याद रहे 10 डिग्री। पिगमिलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, बताओ याद रहे सिंह। देखो दोबारा कहो तो मैं सैंडल पीक उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक, माउंट थोलियारी मध्य अंडमान के अंदर है, माउंट कोयाबो दक्षिणी अंडमान की एक चोटी है, चोटियां का नाम है पर्वत शिखर।
इतो तो के पूछे गो यार, हैं कई तो पूछ के मन तो लगे कि इतो पूछ पाओ। दक्षिणी अंडमान के अंदर ही इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो याद रखना। माउंट अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां है? दक्षिणी अंडमान पे। इंदिरा पॉइंट कहां है? महान निकोबार में। बैरन कहां है? उत्तरी अंडमान में। सॉरी, वो सेंडल पीक कहां है? वो उत्तरी अंडमान के। यह चीज तो थारे याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। अब क्यों द्वीप तो अपन चाहिए चाहिए, देखो इतो तो गयो, मेन चीज है याद रहे जी। अब दोबारा देखो, थोड़ा सो हो सके टफ हो गयो, पहली बार पढ़ रहा होगा, लेकिन बड़ा आगे चित्र देखोगा। गंगा नदी हुगली, हुगली है, हुगली का जस्ट आगे एक नयो द्वीप बनियो, जद बोले नाम आपने न्यूमोर ही रख दियो, न्यूमोर द्वीप। जिये ही बेरो चालियो भारतारा, बोले एक नयो द्वीप बन गयो, भारतारा टूटिए पड़ा, इनू बांग्लादेश आरान बेरो चालियो, दोनों टूटिए पड़ा, बोलो प्लॉट मारो प्लॉट मारो प्लॉट मारो, बोल पहली तो कोनी, बोल पहली कोनी, बन गयो मारो। हुगली नदी, क्यों गंगा नदी को आगे हुगली बोला जाता है, हुगली नदी। जब फिर भारतारा और बांग्लादेश सारा भेड़ा है, बोल चलो 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 आप डिसाइड ही कर लिया क्यों है, दोनों गया बोल गठे है, बोल गठे की है बेटी, आप यहाँ लड़ोगा डूब गयो, डूब गयो। लेकिन भारत का बना नया द्वीप था ये न्यूमोर, नाम ही न्यूमोर है, न्यूमोर। मन्नार की खाड़ी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये श्रीलंका, यहां एक द्वीप है पम्बन द्वीप, ठीक है, जिसे रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। जिसे रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। कहां है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। श्री हरिकोटा द्वीप, ये लो जी, श्री हरिकोटा द्वीप कहां है? आंध्र प्रदेश में, याद रह जाओ। पुलिकट झील में है, इसे इसरो प्रशिक्षण केंद्र है, वही हरिकोटा द्वीप। फिर एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, यथा नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। व्हीलर द्वीप कहां है? उड़ीसा के तट पे। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, महानदी और ब्रह्मणी के मुहाने पर है व्हीलर द्वीप, जिसका वर्तमान नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। मिसाइल प्रशिक्षण के लिए फेमस है व्हीलर द्वीप, जिसका वर्तमान नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप, व्हीलर द्वीप बता दिया। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है लेडफॉल द्वीप है, याद रखो तो रख लेना, कोई इतना कोई जरूरी नहीं है। देखो इधर म्यांमार है, इधर कोको है, उनके बीच में एक द्वीप है कोको जल संधि। जल संधि जो होती है दो भागों को अलग करती है और जोड़ती भी है, जल मार्ग को जोड़ती है, स्थल भागों को अलग करती है। चीन ने अपना केंद्र बना रखा है, इसलिए हमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन निगरानी तंत्र लगावे या कोको जल मार्ग के ऊपर। वहां पोर्ट ब्लेयर कहां है? दक्षिणी अंडमान के अंदर। आ जाओ, अब बताओ द्वीपांग अंदर के कौन समझ में आया था? टॉपिक तो ज्यादा बड्डो को नहीं, लेकिन याद को नहीं आपने। द्वीप बताया, अरब सागर का द्वीप बताया, बंगाली खाड़ी का द्वीप बताया, अरब सागर का लक्षद्वीप बताया, लक्षद्वीप में 8 डिग्री बताया, 9 डिग्री बताया, 10 डिग्री बताया, 10 डिग्री में 8 और 9, 8 mm, 8 और 9। फिर कुछ ड्यूक है, खदिया बेट है, अलिया बेट है, कवरती है, फिर मुंबई वाला द्वीप बताया, एलिफेंटा द्वीप बताया। फिर अंडमान निकोबार में चले गए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, नारकोंडम, बैरन ज्वालामुखी है, माउंट थूलियार है, सेंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, डक्कन पास है, 10 डिग्री चैनल है। हले फिर एक नयो द्वीप न्यूमूर डूब गयो, फिर पंबन द्वीप, फिर हरिकोटा द्वीप। पंबन द्वीप कहां है? मन्नार की खाड़ी, रामेश्वर द्वीप। फिर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील में इसरो केंद्र है। फिर एक अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप बताया उड़ीसा तट पे, लेट बता लियो पूरा। अब बता दी समझ बने, बाकी फिर हिमालय शुरू करेंगे अब। ओके, थैंक यू।